ऑन द ग्राउंड जो आपको पता चलता है वो आपको स्टूडियो में बैठे कभी पता नहीं चल सकता। जर्नलिज़्म का नाम ही यही है कि आप उस इलाके में जाएं, उस सिचुएशन में जाएं और रिपोर्टिंग करें। तो जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं जानेंगे, मैं नहीं समझ सकती कि आप उस तरीके से टॉक शोज़ कर सकते हैं। मैं फिर भी एक ऐसी फैमिली से आती थी जहाँ पे मेरी फैमिली ने औरतों को बाहर जाते हुए देखा था, मगर उधर भी मुझे मेरी अपनी वालदा कहती थी कि ये प्रोफेशन क्यों कर रही हो, इसमें तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। मेरी अपनी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो सहाफ़त को अच्छा नहीं समझते और मैं बड़ी हैरान हो गई थी उनकी ये बातें सुन के। तो मैं समझती हूँ कि अब जब से टेलीविज़न चैनल्स आए तो सहाफ़त की जो एक परसेप्शन थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। जब मैंने कहा मैंने सहाफ़ी बनना है तो मेरी दादी ने कहा हाय तुम तो सारी ज़िंदगी गरीब रहोगी। तो जिस तरीके से मेरा ख़्याल है कि अगर आपको सैलरी सही मिलनी शुरू हो जाएगी और ये इंडस्ट्री एक प्रॉपर इंडस्ट्री की तरह चलनी शुरू हो जाएगी ना, तो इसको वो भी इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज़ इस माहौल के अंदर या इस मईशत के अंदर तो एक सैलरीड औरत है, अगर उसको आप सैलरी नहीं दे रहे तो फिर ज़ाहिर है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सहाफ़त जो है बड़ा सख्त प्रोफेशन है। ज़मीनों पे सोना पड़ता है, कई दिन आप लोग घर भी नहीं जाते, और दूसरी तरफ ख़तरा भी बड़ा होता है। बच बच के स्टोरीज़ कर रहे होते हैं। चूँकि मेरी ज़्यादातर जो करियर है वो एज़ ए रिपोर्टर गुजरा है, तो उसके अंदर आपको सफ़र भी बहुत करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है, जुलूसों में जलसों में जाना पड़ता है, धक्के दे दे के, चूँकि झमघट्टा होता है आदमियों का, सियासतदान, उसके अंदर से अपनी जगह बनानी होती है, उनसे उन तक पहुँच के उनसे साउंड बाइट लेनी होती है। तो मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल होता है और कई जगहों पे नामुमकिन भी हो जाता है। चूँकि मैं आपको सिर्फ फ़िज़िकली भी बता रही हूँ कि कई जगहों पे मैंने ऐसे देखा है कि एक झमघट्टा आ जाता है मर्दों का और वो आपस में एक दूसरे को धक्के दे के तो वो पहुँच जाते हैं सब्जेक्ट तक। हम वो कर नहीं सकते। आई रिमेंबर जब तालिबान की हुकूमत आई थी स्वात के अंदर, तो मैंने कहा कि मुझे भी आप इंटरव्यू चाहिए। मुस्लिम खान था तो उसने कहा कि मैं औरतों को इंटरव्यू नहीं देता। तो अगले दिन मैंने देखा उसने एक अंग्रेज़ औरत को इंटरव्यू दिया हुआ था, तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा आप क्यों नहीं देते, आप तो देते हैं। तो उसने कहा चूँकि वो ब्लॉन्ड औरत है और वो गोरी है तो उसको तो मैंने दे दिया। तो उन्होंने ब्लॉन्ड औरतों और गोरों में और ब्राउन औरतों के अंदर भी उन्होंने तफरीक की हुई थी मौलवी हज़रात ने। तो इसलिए अगर आपको एक स्टोरी बतानी है और आप उसके अंदर अपनी जिन्स को लेके बीच में नहीं डालना चाह रहे, आप सिर्फ़ और सिर्फ बयान करना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है इस इलाके में, वो भी आपके लिए करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि पेशावर के अंदर में 2009 का वाक़या है कि मैं वहाँ पे गई थी कुछ स्टोरीज़ करने। तो मैंने सर पे दुपट्टा नहीं पहना हुआ था और मैं खड़ी पीस टू कैमरा कर रही थी, तो कुछ मौलवी हज़रात आ गए और उन्होंने कहा कि तुम दुपट्टा पहनो। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही नहीं दुपट्टा पहनती। तो उन्होंने मेरे ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए। वहाँ से हम लिटरली भागे गाड़ी के अंदर, उन्होंने हमारी गाड़ी का पीछा किया, सब कुछ, और इस तरह हमने अपनी जान बचा ली। फिर बलूचिस्तान में हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जो यहाँ पे स्मगलिंग होती है बलूचिस्तान में, वो हमने दिखाई। जब दिखाई तो उसके बाद उन्होंने हमारे ब्यूरो को वहाँ से बंद कर दिया और मूव करना पड़ा ब्यूरो टू इस्लामाबाद। और मुझे कहा गया, मैसेज भेजा गया कि अगर आप बलूचिस्तान वापस आएंगी तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा, तो बलूचिस्तान आप कभी ना आइएगा। तो देखिए बात यह है कि इस तरह की धमकियां तो मिलती हैं, और यहाँ तक भी बताया जाता था कि जी आप आज सुबह जब उठी तो आपने ये रंग के कपड़े पहने हुए थे, आप इधर गईं, फिर आप इधर गईं। आपको वो पूरी बताते हैं कि आप क्या क्या कर रही थी। तो ऐसी चीज़ें बताते हैं जो स्पूक हो जाते हैं, मगर आपको ये भी लगता है कि चले ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इस प्रोफेशन का हिस्सा है, और आगे बढ़ जाते हैं। मैं समझती हूँ कि जो रिपोर्टर का ऑन द ग्राउंड जो आपको पता चलता है वो आपको स्टूडियो में बैठे कभी पता नहीं चल सकता।
जर्नलिज़म का नाम ही यही है कि आप उस इलाके में जाएं, उस सिचुएशन में जाएं और रिपोर्टिंग करें, और तभी आपको समझ में आती है कि दोनों साइड्स की क्या सिचुएशन होती है। तो जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं जानेंगे, मैं नहीं समझ सकती कि आप उस तरीके से टॉक शोज़ कर सकते हैं। आपको पहले रिपोर्टर बनना पड़ेगा और वहाँ पे जाके पूरे पाकिस्तान में ख़ुद जाके आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं। हमारी जो यंग लड़कियां हैं वो बहुत होशियार हैं, उनमें बहुत गट्स हैं, और मैं समझती हूँ कि उनको तब्दील होने की ज़रूरत नहीं, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे इदारे हैं अब उनको कुछ सीख लेना चाहिए। ख़वातीन के कई, आप सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी तो छोड़ ही दें, यहाँ पे कई इदारों के अंदर ख़वातीन के वॉशरूम्स तक नहीं है। अगर एक औरत रात तक 11-12 बजे तक काम कर रही है तो आप उसको ट्रांसपोर्ट तो फ़राहम करें, ट्रांसपोर्ट तक उनके लिए फ़राहम नहीं की जाती। दूसरा ये है कि उनको जो बीट दी जाती है वो बड़ी सही नहीं होती। जो हार्डकोर स्टोरीज़ होती हैं उस पे ख़वातीन को भेजा नहीं जाता। तो मैं समझती हूँ ख़वातीन को भी, ये जो यंग लड़कियाँ, उनको इसे कतराना नहीं चाहिए कि मुझे जल्द से जुलूस में भेजा जा रहा है। वो जाएं और वो जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं उसमें भी जाएं। शर्त यह है कि उनके इदारों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी और उनको एम्पावर करना होगा कि वो जा सकें इन इलाकों के अंदर और जो है अपना लोहा मनवा सकें।